हेलो स्टूडेंट्स, आज हम तर्क संग्रह के विषय में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए। बच्चों, आज मैं जो प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगी, आपको जो टॉपिक करा रही हूँ तर्क संग्रह का, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और अपने अलग से नोट्स बना लीजिए, ताकि इसको पढ़ने के पश्चात आपके मन में कोई संदेह ना रहे परीक्षा में। हम पहले पढ़ेंगे तर्क संग्रह ग्रंथ के ग्रंथकार कौन हैं। जैसा कि हम जानते हैं, तर्क संग्रह ग्रंथ के ग्रंथकार अन्नम भट्ट जी हैं। आइए हम अन्नम भट्ट के विषय में कुछ चर्चा कर लेते हैं। पहले, अन्नम भट्ट सोमयाजी तिरुमलाचार्य के पुत्र थे। इनका जन्म आंध्र प्रदेश के गरिकापाद नामक स्थान पर हुआ था। आंध्र प्रदेश के गरिकापाद नामक स्थान पर हुआ था। ये तैलंग ब्राह्मण थे। इनका समय 17वीं शताब्दी में माना जाता है। अन्नम भट्ट का जो काल है वो 17वीं शताब्दी माना गया है। तर्क संग्रह में वैशेषिक दर्शन की प्रधानता है। इनके अग्रज का नाम अर्थात बड़े भाई का नाम रामकृष्ण भट्ट था। आज भी कृष्णा नदी के तट पर चित्तूर के समीप के रावपुर गांव में अन्नम भट्ट गोत्रीय ऋग्वेदीय ब्राह्मण रहते हैं। कुछ विद्वान अन्नम भट्ट को कर्नाटक देशीय भी मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि अन्नम भट्ट ने काशी में अध्ययन किया था। इससे संबंधित एक प्रसिद्ध मुहावरा भी है संस्कृत जगत में, काशी गमन मात्रेण नानाम भट्टायते द्विजः, अर्थात काशी में जाने मात्र से ही कोई अन्नम भट्ट नहीं बन जाता। इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि अन्नम भट्ट न्याय एवं वैशेषिक के साथ साथ वेदांत एवं व्याकरण शास्त्र के भी प्रकांड पंडित थे। ठीक है। अन्नम भट्ट का काल जो कि मैंने अभी बता दिया है कि 17वीं शताब्दी था। अब हम यहाँ पर आते हैं, तर्क संग्रह जो ग्रंथ है वो किस प्रकार का ग्रंथ है। तर्क संग्रह एक प्रकरण ग्रंथ है। और प्रकरण ग्रंथ क्या होता है? दो समान तंत्रों का आश्रय लेकर जो लिखा जाता है वह एक प्रकरण ग्रंथ होता है। एक की प्रधानता और दूसरे की गौणता इसमें होती है। किसमें होती है? प्रकरण ग्रंथ में। प्रकरण ग्रंथ दो समान तंत्रों का आश्रय लेकर लिखा जाता है। प्रकरण ग्रंथ में एक की प्रधानता होती है और दूसरे की गौणता होती है। न्याय वैशेषिक का प्रकरण ग्रंथ है, जो कि प्रकरण की परिभाषा इस प्रकार की गई है: शास्त्रेक देश संबंधम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेदम विपश्चितः, अर्थात शास्त्र के अंश से संबंधित तथा शास्त्र के विशिष्ट विषय के अंदर स्थित ग्रंथ को विद्वान लोग प्रकरण नामक ग्रंथ का भेद कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार प्रकरण संपूर्ण शास्त्र के विषय से संबंधित न होकर उसके किसी विशिष्ट विषय से संबंधित होना चाहिए। प्रकरण शब्द जब ग्रंथ के अंग के अर्थ में आता है तब तो सदैव ऐसा ही होता है, किंतु जब यह स्वतंत्र ग्रंथ के अर्थ में प्रयुक्त होता है तो हम सदैव उसमें शास्त्र के एक ही विषय का विवेचन प्राप्त नहीं करते। कुछ प्रकरण तो अवश्य ऐसे पाए जाते हैं जहाँ शास्त्र के एक ही विषय का निरूपण है, जैसे शंकराचार्य कृत पंचीकरण प्रक्रिया, किंतु अधिकांश प्रकरण ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें शास्त्र के संपूर्ण विषयों का संक्षेप में विवेचन किया गया है। न्याय विशेषिक के सप्तपदार्थी, तर्क भाषा, तर्क संग्रह आदि ऐसे ही ग्रंथ है जिसमें शास्त्र के संपूर्ण विषयों का संक्षेप में विवेचन किया गया है। अतः बच्चों, आपको प्रकरण ग्रंथ के विषय में भी हम
यहाँ संपूर्ण जानकारी हो गई कि प्रकरण ग्रंथ क्या है। अच्छा, आगे इसमें आगे बताया गया है तर्क संग्रह में समावेश है, किसका समावेश है? वैशेषिक तथा न्याय दर्शन का। वैशेषिक तथा न्याय दर्शन का। तर्क संग्रह में किसकी प्रधानता है? वैशेषिक दर्शन की। तर्क संग्रह में पदार्थों का निरूपण किस प्रकार से किया गया है? वैशेषिक दर्शन के अनुसार। तर्क संग्रह में प्रमाणों का निरूपण किस प्रकार किया गया है? न्याय दर्शन के अनुसार। अब प्रश्न यह उठता है कि तर्क संग्रह पर कितनी टीकाएं अभी तक लिखी जा चुकी हैं, इसके विषय में हम अध्ययन करते हैं। तर्क संग्रह पर 24 टीकाएं अभी तक लिखी जा चुकी हैं। पहला है तर्क दीपिका, जो कि अन्नम भट्ट के द्वारा लिखी गई। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, अन्नम भट्ट द्वारा तर्क संग्रह पर लिखी गई टीका का नाम बताइए। दीपिका टीका। इस प्रकार तर्क संग्रह पर 24 टीकाएं लिखी गई हैं। पहली है तर्क दीपिका, जो कि अन्नम भट्ट के द्वारा लिखी गई है। दूसरी है तर्क संग्रह चंद्रिका, जो कि मुकुंद भट्ट गाडगिल के द्वारा लिखी गई है। तीसरी है सिद्धांत चंद्रोदय टीका, जो कि कृष्ण धुर्जटी दीक्षित के द्वारा लिखी गई है। तर्क संग्रह जो टीका है श्री अनंत नारायण द्वारा भी लिखी गई है। तर्क संग्रह टीका गौरीकांत द्वारा भी लिखी गई है। एक तर्क संग्रह पर टीका रमानाथ और 7वीं तर्क संग्रह टीका विश्वनाथ के द्वारा रची गई है। तर्क संग्रह पर तत्व प्रकाश नीलकंठी टीका नीलकंठ के द्वारा लिखी गई है। तर्क संग्रह तरंगिणी टीका विंध्येश्वरी प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। तर्क संग्रह टिप्पणी टीका पटाभिराम द्वारा लिखी गई है। भास्करोद्या टीका लक्ष्मी नरसिंह के द्वारा लिखी गई है। हनुमती टीका व्यासपुत्र हनुमान के द्वारा लिखी गई है। तर्क चंद्रिका या प्रभा टीका वैद्यनाथ गाडगिल के द्वारा लिखी गई है। भाष्यवृत्ति टीका मेरू शास्त्री के द्वारा लिखी गई है। बाल प्रबोधनी टीका राम नारायण के द्वारा लिखी गई है। पद कृत्य टीका चंद्रज सिंह के द्वारा या फिर बुद्ध सिंह के द्वारा लिखी गई है। न्यायार्थ लघु बोधनी टीका गोवर्धन रंगाचार्य के द्वारा लिखी गई है। न्याय बोधिनी टीका रतननाथ शुक्ल के द्वारा लिखी गई है। एक न्याय बोधिनी टीका और लिखी गई है, जो कि गोवर्धन के द्वारा लिखी गई है। और न्याय चंद्रिका टीका केशव भट्ट के द्वारा लिखी गई है। निरुक्ति टीका जगन्नाथ शास्त्री के द्वारा लिखी गई है। तर्क संग्रह व्याख्या टीका मुरारी के द्वारा लिखी गई है। और तर्क संग्रह वाक्यार्थ टीका माधव गोविंद हर्बल के द्वारा लिखी गई है। इस प्रकार ये 24 टीकाएं लिखी गई हैं। अब हम पढ़ते हैं तर्क संग्रह के मंगलाचरण के विषय में। तर्क संग्रह का मंगलाचरण कौन सा है बच्चों, इसके विषय में हम पढ़ते हैं। तर्क संग्रह का मंगलाचरण है निधाय हृदि विश्वेश विधाय गुरु वंदनम बालानाम सुख बोधाय क्रियते तर्क संग्रह है। अर्थात मैं अन्नम भट्ट अपने हृदय में विश्वेश को धारण करके अर्थात विश्व के स्वामी को धारण करके तथा गुरु की वंदना करके बालकों को सुख पूर्वक न्याय शास्त्र का बोध कराने के लिए तर्क संग्रह नामक ग्रंथ की रचना करता हूँ। तर्क संग्रह नामक ग्रंथ की रचना करता हूँ मैं अन्नम भट्ट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मंगलाचरण का प्रयोग निर्विघ्न ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो सके, इसीलिए मंगलाचरण का प्रयोग किया जाता है। तर्क संग्रह के मंगलाचरण में विश्वनाथ देवता की स्तुति की गई है, अर्थात भगवान शिव की स्तुति की गई है और गुरु की वंदना की गई है। इसमें भगवान शिव तथा गुरु की वंदना होने से नमस्कारात्मक मंगलाचरण के साथ साथ वस्तु निर्देश भी किया गया है।
इस मंगलाचरण में 4 प्रकार के अनुबंधों का भी निर्देश किया गया है, क्योंकि संबंधश्च अधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम विनानुबंधम ग्रंथादो मंगलम नैव शस्यते। बिना अनुबंध के जो ग्रंथ का जो मंगलाचरण है वो सिद्ध नहीं होता। इसीलिए मंगलाचरण में 4 प्रकार के अनुबंधों का निर्देश दिया गया है, जो कि इस प्रकार हैं। तर्क संग्रह के अनुबंध चतुष्टय इस प्रकार हैं, जो कि मंगलाचरण में बताए गए हैं। अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। अधिकारी कौन है? बाल अर्थात जिसने न्याय शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है। बाल अर्थात जिसने न्याय शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है। विषय, विषय क्या है तर्क संग्रह का? तर्क अर्थात शब्द पदार्थों का संक्षिप्त स्वरूप कथन ही तर्क संग्रह का विषय है। संबंध क्या है? प्रतिपादक भाव अर्थात प्रतिपाद्य पदार्थ तथा प्रतिपादक ग्रंथ ही तर्क संग्रह का संबंध है। प्रयोजन क्या है? सुख बोधाय अर्थात सफलतापूर्वक ज्ञान की प्राप्ति ही तर्क संग्रह का प्रयोजन है। इस प्रकार तर्क संग्रह के अनुबंध चतुष्टय के विषय में हमने पढ़ लिया, जो कि मंगलाचरण में दिए गए हैं। इस प्रकार बच्चों हमने तर्क संग्रह में, जो कि अन्नम भट्ट के द्वारा रचित है, हमने उसमें ग्रंथकार के विषय में पढ़ लिया, और तर्क संग्रह जो कि एक प्रकरण ग्रंथ है उसके विषय में पढ़ लिया, और तर्क संग्रह पर कौन कौन सी 24 टीकाएं लिखी हैं इसके विषय में पढ़ लिया। अब उसके पश्चात हमने 5वां टॉपिक किया है तर्क संग्रह के मंगलाचरण पर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं तर्क संग्रह के अनुसार पदार्थ कितने हैं। बच्चों ये सारा तर्क संग्रह सिर्फ 7 पदार्थों पर ही टिका हुआ है। इन 7 पदार्थों में ही सारा तर्क संग्रह टिका हुआ है। अगर हम इन 7 पदार्थों को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो हमें तर्क संग्रह समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तर्क संग्रह के अनुसार पदार्थ कितने हैं? 7 हैं। कौन कौन से पदार्थ हैं? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, ये 7 पदार्थ हैं। कौन कौन से हैं? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और विशेष, ये 7 पदार्थ हैं, जो कि नीचे लिखा भी हुआ है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। जो द्रव्य होते हैं संख्या में कितने होते हैं? 9। गुण कितने होते हैं संख्या में? 24। कर्म कितने होते हैं संख्या में? 5। सामान्य कितने होते हैं संख्या में? केवल 2। और विशेष कितने होते हैं? अनंत होते हैं, जिनकी कोई गिनती ही नहीं होती। और समवाय जो पदार्थ है, छठा पदार्थ समवाय है, वो कितने होते हैं संख्या में? केवल 1। और अभाव कितने होते हैं संख्या में? 4। अभाव जो तर्क संग्रह का 7वां पदार्थ है अभाव, वो संख्या में कितने होते हैं? 4। आइए अब हम इन 7 पदार्थों के विषय में थोड़ा संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। पहला पदार्थ है हमारा तर्क संग्रह के अनुसार द्रव्य, जो कि संख्या में 9 है। अब हम द्रव्य के विषय में जरा कुछ चर्चा कर लेते हैं, जो कि तर्क संग्रह का पहला पदार्थ है। चलिए पहले हम ना 9 जो 7 पदार्थ है इसके विषय में पढ़ लेते हैं कि पहला पदार्थ कौन सा है? द्रव्य। द्रव्य संख्या में 9 है। उन पदार्थों में द्रव्यों की संख्या 9 है, जैसे पृथ्वी, व्यक्ते, जोवा, एवा, आकाश, काल, दिगातम, मनसी, नवैव। उन पदार्थों में द्रव्यों की संख्या 9 है। और वो कौन कौन से द्रव्य हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। दूसरा पदार्थ है हमारा गुण, जो कि संख्या में 24 हैं। रूप, ये कौन कौन से हैं? रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग, पर और अपर, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा और द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार, चतुर्विंशति
गुणः। इस प्रकार ये 24 गुण हैं। और विशेष बच्चों तीसरा है हमारा कर्म। कर्म किसे कहते हैं? चलनात्मक कर्म। ये कर्म की परिभाषा है। और कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। ये 5 प्रकार के कर्म होते हैं। उत्क्षेपण किसे कहते हैं? उद्धर्व देश संयोग हेतुर उत्क्षेपणम, अर्थात ऊपर को फेंकने को हम उत्क्षेपण कहते हैं। दूसरा कर्म है अपक्षेपण। कर्म 5 प्रकार के होते हैं ना। तीसरा पदार्थ है हमारा, सप्त पदार्थों में तीसरा